हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी ज़रूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जो कि रहने वाला है पाइसियंस यानी कि मीन राशि वालों के लिए। और मीन राशि वालों के लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये राहु के गोचर के परिवर्तन के बारे में वीडियो रहने वाला है। और एक तरह से आप समझ सकते हैं कि राहु अब जाग रहे हैं। आप बोलेंगे राहु का जो राशि परिवर्तन था वो तो 18 मई 2025 को हो गया है, तो फिर अगेन राहु के बारे में वीडियो में क्या खास बात है कि इस टॉपिक पे हम वीडियो बना रहे हैं। तो इसमें खास बात ये है कि राहु का गोचर परिवर्तन तो हुआ, लेकिन राहु जैसे कि उल्टी चाल चलते हैं, तो एक तरह से राहु अभी पावरलेस ही थे। धीरे धीरे जाग रहे हैं, धीरे धीरे अपनी पावर को गेन कर रहे हैं। राहु क्योंकि राशि में उल्टे चलते हैं, तो जैसे कि कोई ग्रह किसी राशि में प्रवेश करता है तो पहले बच्चा होता है, फिर बड़ा होता है, फिर बूढ़ा होता है। क्योंकि राहु उल्टे चलते हैं, केतु भी उल्टे चलते हैं, तो ये जब किसी राशि में प्रवेश करते हैं, गोचर परिवर्तन होता है, तो ये पहले वृद्धावस्था में होते हैं, यानी कि पहले बूढ़े होते हैं। तो जैसे किसी बूढ़े इंसान में कोई ताकत नहीं होती है, तो गोचर परिवर्तन होने के बावजूद भी राहु के जो इम्पैक्ट मिलने चाहिए थे वो मिले ही नहीं। और मीन राशि हो गई है त्रस्त, बहुत ज़्यादा त्रस्त। क्योंकि और इनको ना मैं इस वीडियो को 2 पार्ट में बनाऊंगी। गोचर के वीडियो हमेशा ही 2 पार्ट में होते हैं, ट्रांजिट वाले। पहले पार्ट में हम टैरो से देखेंगे कि किस तरह की चीज़ें हैं, और दूसरे पार्ट में हम देखेंगे कि ट्रांजिट पे ही डायरेक्ट समझेंगे चीज़ें किस तरह से फलित होने वाली हैं। और वहाँ पे मैं ये भी समझाऊंगी आपको कि आप त्रस्त क्यों हुए। 7.5 है, ठीक है, उसके पीक फेज में है, वो भी ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ में इतनी परेशानी मीन राशि वालों को क्यों हुई और अभी भी हाल फिलहाल भी क्यों है, वो भी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि एक बार हमें ये समझ में आ जाए कि हाँ, जो हमारी परेशानी है वो रियल है, तो भी हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत मिल जाती है। आप बहुत परेशानी में हैं और सामने वाला कहे कोई बात ही नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ, तुम इतना क्यों एग्जेजरेट कर रहे हो, तो बुरा लगता है। ठीक है, तो हम इस वीडियो में इस वीडियो को ना मेरी आपसे गुजारिश है कि आप या तो अपने चंद्र राशि से देखें। आप पहले वाले टैरो के पार्ट को तो कैसे भी देख सकते हैं, जैसे भी आपका मन करे। चंद्र राशि से देखें, ठीक है, वेस्टर्न ज़ोडिएक से देखें, नाम राशि से देखना चाहें तो भी आप तालमेल बैठा लेंगे इसमें, और चाहे लगन से देखें। लेकिन जो सेकंड वाला पार्ट है, जो मैं ट्रांजिट ही समझाऊंगी, वो या तो आप लगन से देखेंगे या फिर आप चंद्र राशि से देखेंगे, अदरवाइज आप उसके साथ ना रिलेट ही नहीं कर पाएंगे। ठीक है, और ये जनरल है, कलेक्टिव है, सभी के लिए है। टैरो की वीडियो सभी के लिए होती है, उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि आपके हॉरोस्कोप के हिसाब से देख रहे हैं। हाँ, सेकंड वाले पार्ट को जरूर ही आप लगन और चंद्र राशि से ही देखेंगे। तो देख लेते हैं यहाँ पे किस तरह की चीज़ें हैं जो मीन राशि वालों के लिए रहने वाली है। क्या बात है, क्या बात है। आई मीन राशि वालों ने ना, मुझे लग रहा है ना, कुछ लेसन सीख लिए हैं। वो आगे बढ़ने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, और उन्होंने ना लाइफ में ना बहुत बहुत रगड़ रगड़ के अपनी एड़ियाँ, अपने लेसन सीखे हैं कि भैया अब जो है ना, अपने लिए जीना है, बस बहुत हो गया। इस तरह की ना काली अंधेरी रातें मैंने बहुत गुजार ली है, बस बहुत हो गया, अब मुझे अपने लिए जीना है। और मीन राशि वालों को मैं बोल भी रही हूँ पिछले कुछ महीनों से ना कि उनकी एनर्जी बहुत अच्छी आ रही है। और मैंने बोला भी था, मीन राशि वालों की हर वीडियो में बोलती हूँ कि 7.5 चाहे अपने पीक पे है, चाहे उससे पीक पे चली जाए, आपकी परेशानियां घटना शुरू हो गई हैं। अब आपको राहत है। आप में से जिसको भी राहत है ना, वो राहत लिखेंगे। जितनी राहत को आप महसूस करेंगे, बहुत बार राहत आ जाती है, बट हमें इसमें महसूस करने में 4-6 महीने लग जाते हैं। तो मेरे कहने पे फील कीजिए कि हाँ, 2-4-6 महीनों में क्या राहत की सांस आनी शुरू हुई है, इन स्पाइट ऑफ बीइंग ऑन द पीक ऑफ 7.5 पीक पे है, लेकिन उसके बावजूद भी आपको राहत आएगी। ट्रांजिट में समझाऊंगी कि वो राहत क्यों आई है, और वो आगे राहत आपको बढ़ती जाएगी। और ये जो राहु का ट्रांजिट है ना, और राहु जब अपनी डिग्रीज, राहु अब 24 से लेके 60 डिग्री पे जब रहेंगे ना, तो पूरे युवा रहेंगे, पूरे अपने जो हैं अच्छे अच्छे फलित दे के जाएंगे यहाँ पे। और ये जो वीडियो का टाइम पीरियड है, जो वीडियो आप देख सकते हैं, 10 सितंबर 2025 से लेके अगले साल जून 2026 तक राहु जागी हुई अवस्था में ही रहेंगे, अपना पूरा फलित आपको देंगे। तो बहुत लंबे टाइम पीरियड के लिए, 8-10 महीनों के लिए ये वीडियो रहने वाला है, तो ध्यान से देखिएगा, शुरू से लेके आखिर तक देखिएगा।
तो मीन राशि वालों ने ना, पाइसियंस ने क्या तय किया है कि अब आगे ही बढ़ना है, जो मर्जी हो जाए, रिश्ता टूटता है टूटे, लोग छूटते हैं छूटे, लोगों को बुरा लगता है लगे, और लोग मेरे बारे में गलत समझें। अब ये सबसे बड़ा डर होता है हर इंसान का, पाइसियंस का तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि सेंसिटिव हैं और बहुत ज़्यादा दिल लगा के प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा डीपली इन्वॉल्व होके प्यार करते हैं किसी के भी साथ। जरूरी नहीं है ये एक लव लाइफ की ही बात हो रही है, ये रिश्तों में किसी की भी बात, सहेली के साथ भी ऐसा ही प्यार होगा, दोस्तों के साथ भी ऐसा ही प्यार होगा, ठीक है, अपने पेरेंट्स के साथ में, गुरु के साथ में, टीचर के साथ में, ठीक है, जहाँ भी जाएंगे ऐसा ही दिल लगाएंगे। और ये अच्छी बात है, मैं बोलती हूँ ये अच्छी बात है, क्योंकि जब आप बहुत डीपली इन्वॉल्व होकर किसी को प्यार करते हो ना, और या तो वो प्यार आपका सिरे चढ़ेगा, ठीक है, जरूरी तो नहीं है कि हर किसी को धोखा मिले, लेकिन अगर नहीं चढ़ेगा तो बहुत डीप लेसन भी आप लेते हैं। जो लोग हैं जो दूर दूर रह के ही प्यार करते हैं, तो वो लेसन भी सीख नहीं पाते हैं, उनको वही लेसन सीखने के लिए 50 बार उस प्रोसेस में से गुजरना पड़ता है। वो लेसन मीन राशि एक बार में सीखती है, क्योंकि ये सीनियर ट्राइब हैं, ये जो ज़ोडिएक बेल्ट है पूरी की पूरी, उसमें सीनियर हैं सबसे ज़्यादा ओल्ड सोल्स जो होती हैं वो पाइसियंस बन के पैदा होती हैं। इसलिए जो आप पूछते हैं जीवन में इतना दुख क्यों है, भाई दुख जो है एक एग्ज़ाम है, तो सीनियर जो बार बार उस एग्ज़ाम को दे चुका हो, तो उसको मीन राशि में रखेंगे ना कि वो उसमें से पास हो सके, उसकी उम्मीद है, तो दुख तो है, इसमें कोई बात नहीं है, लेकिन हमने ही ये लाइफ चूज़ की होती है। तो हाल फिलहाल का एनर्जी ऐसा है पाइसियंस का कि भाई जो मर्जी हो, ठीक है, ये जो शनि है ये चाहे तो जाए चीन में, चाहे जाए मीन में, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक है। तो मतलब परवाह मारनी छोड़ दी है, इवन की इसकी जो होती है 7.5 की परवाह मारनी छोड़ दी है, डर निकल गया है मन में से। जो बुद्धि भ्रमित थी, ठीक है, ये बुद्धि भ्रमित होती है, सोर्स जो होती हैं आपकी बुद्धि होती है, आपके विचार होते हैं, आपके सोचने समझने की क्षमता होती है। जो बुद्धि भ्रमित थी और आसपास जो भ्रमित करने वाले लोग थे, दोनों ही थे, खुद की बुद्धि भी भ्रमित थी, ठीक है, राहु की वजह से, और आसपास लोग भी थे भ्रमित करने वाले। मून का कार्ड जो होता है इल्यूजन का होता है, धोखे का होता है, धोखेबाज जो लोग थे जिनकी वजह से बहुत बेइज्जती सहन की है, और बहुत लोगों ने तो लोगों को कर्जे दिए हैं रिश्ते बचाने के लिए कि मेरा भाई है, मेरी बहन है, मेरी सहेली है, मैं इसको कैसे मना कर सकती हूँ, मैं इसको प्यार करती हूँ, मेरा हस्बैंड है, अपनी सारी सेविंग निकाल के दे दी, ठीक है, तो कहीं ये मुझे छोड़ ना दें, इस डर से, ठीक है। तो बहुत डर लगता था, बहुत सारे लोगों को बहुत डिप्रेशन रहा है, सुसाइडल तक डिप्रेशन रहा है, उनको सुसाइडल थॉट्स आते हैं कि क्या रखा है जीवन में, मर ही जाएं। तो भाई ये हो गया है बस, मतलब एक होता है ना कि बिल्कुल जब आप डूबते हैं किसी चीज़ में, ये दुख की नदी में डूब के आपने बहुत गहरे तक देख लिया है, सरफेस लेवल पे जाके ग्राउंड जीरो जो होता है उसको एक्सपीरियंस कर लिया है, उसके बाद क्या होता है, रिवर्ट बैक ही करता है इंसान, ठीक है। तो यहाँ पे आप रिवर्ट बैक ही कर रहे हैं, और अभी आपको पता भी नहीं है कि जीवन आपको कहाँ लेके जाएगा, लेकिन फिर भी आप अपना बोरिया बिस्तर बांध के चल पड़े हैं। तो यहाँ पे आप बहुत सारे रिश्तों में से आगे निकलेंगे, मूव ऑन है, लेट गो है, लॉस का फीलिंग भी हो सकता है बहुत लोगों को फॉर टाइमिंग, और जब भी कुछ नया आना होता है तो पुराने का लॉस होता है, ठीक है। अगर टॉक्सिक पार्टनर इतना ज़्यादा है, या मैरिज बहुत टॉक्सिक हो गई है, गलती से आपने गलत इंसान को चुन लिया है, या इंसान ठीक ठाक ही था लेकिन टाइम ऐसा है कि, या फिर कार्मिक आपको ऐसा काटना है उसके साथ में कि रिलेशन बहुत टॉक्सिक हो गया है इस टाइम पे, और बहुत आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं, केओस है लाइफ में, तो ये समय है कि आप इसमें से आगे बढ़ेंगे, और इसमें राहु आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि कलयुग का भगवान राहु है, और राहु की एनर्जी इस टाइम पे आपको नीडेड है। अब हम सात्विक जोन में नहीं रहते हैं, अब हम भगवान राम के युग में नहीं हैं, अब हम भगवान कृष्ण के युग में नहीं हैं, अब हम कलयुग में हैं। तो कलयुग में जो है राहु की नीतियां ही पैसा देती हैं भाई, राहु की नीतियां ही हमें सरवाइव करा सकती हैं, ठीक है। अदरवाइज आपने गुरु की नीतियों पे चल के देख लिया है, आप गुरु की राशि है कि आप कहाँ पहुँच गए हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है कि कोई पुराना रिश्ता आपका टूट रहा है तो कोई नया रिश्ता जुड़ भी रहा है। आपने बहुत सहन करके देख लिया, शादी को चलाने की बहुत कोशिश कर ली है, सामने वाले की हर टॉक्सिसिटी को सहन कर लिया है, उसकी हर बदतमीज़ी को, उसकी हर चीज़ को बर्दाश्त कर लिया है, उसको एक नहीं अनेक मौके दे लिए हैं। हो सकता है कि इस टाइम पे आप उसको एक लास्ट मौका दें, और एज यूजुअल क्योंकि उसने बहुत सारे मौक़ों पे वो चीज़ नहीं सीखी है, तो वो इस बार भी इस बात को ना सीखें। जो भी आपके पार्टनर हैं या जो भी आपके लव्ड वन हैं, और उनसे आपके रिश्ते यहाँ पे मैं परमानेंटली टूटते हुए देख रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे परमानेंट लेवल
लेवल पे कुछ चीज़ें होंगी और परमानेंट लेवल पे आपने कुछ लेसन सीखने हैं। यहाँ पे नई दोस्तियाँ, नए लोग, नई पार्टनरशिप, नई पारी जीवन में, ठीक है, और नए कनेक्शंस बनेंगे और ये कनेक्शंस और कॉन्टैक्ट्स जो है ना बड़े हाई प्रोफाइल लोगों के साथ बनेंगे। इवन कि इस टाइम पे आपके लिए अगर शादी के रिश्ते भी आएंगे तो वो बड़े हाई प्रोफाइल फैमिली से, हाई प्रोफाइल बिजनेसमैन या इस तरह से जो अपने दम पे कुछ बने हों और वो आप में कुछ ऐसा देखते हों जो दुनिया से अलग है। तो इस तरह के लोग आपकी तरफ को अट्रैक्ट होंगे, चाहे प्यार में, चाहे प्रपोज करें इस तरह के लोग, चाहे बिजनेस में आपको पार्टनरशिप ऐसे लोगों के साथ में मिले। शादी के रिश्ते मैंने बोल ही दिए हैं। दोस्तियाँ आपकी ऐसे लोगों से होंगी, उठना बैठना, ठीक है, क्योंकि आपका खुद का ऑरा भी स्ट्रांग होगा इस टाइम पे। आप भी उस चीज़ में आ जाएंगे कि साम दाम दंड भेद, अब मुझे बहुत ज़्यादा कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है, मैंने देख लिया है, मैंने ग्राउंड जीरो पे जाके देख लिया है कि इससे नीचे मैं कहाँ ही जाऊँगा, ठीक है। आप किसी को बेइज्जत भी करोगे तो कितना करोगे, नीचे गिराओगे तो कितना गिराओगे। आपके आसपास के लोगों ने ना आपको पूरा नीचे गिरा के आपकी बस करा दी है कि बस ठीक है, इससे नीचे तो जा नहीं सकता हूँ और इससे और तुम्हारी बातों को मैं बहुत ज़्यादा तवज्जो भी नहीं दूंगा। मीन राशि इस वाले फ्रेम में आ चुकी है कि मैं तवज्जो भी नहीं दूंगी या दूंगा तुम्हें, क्योंकि तुम्हारी रियलिटी भी मुझे पता है कि तुम कितने दूध के धुले हो। यहाँ पे इस तरह की चीज़ें हैं। और यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स है। ये कार्ड जो बताता है, ये बताता है प्रॉपर्टी परचेज के बारे में। चाहे घर परचेज करें, चाहे कोई प्रॉपर्टी परचेज करें, लैंडेड प्रॉपर्टी जो होती है, चाहे कोई फ्लैट खरीदें इस टाइम पे। और यहाँ पे बहुत सारे लोग ना प्रॉपर्टी के इश्यूज को रिजोल्व करके प्रॉपर्टी लेंगे, अपना हक मांगेंगे क्या, मैं तो कहूँगी राहु का इम्पैक्ट है, अपना हक आप छीनेंगे। अभी दिक्कत क्या आएगी ना आपके साथ में और आपके आसपास के रिलेटिव्स को या परिवारजनों को, कि अब तक तो आप अपना हक मांगते नहीं थे बल्कि अपना हक छोड़ दिया करते थे। अभी आप छीन झपट्टे पे आ गए हो, छीना झपटी होने लगी है, ठीक है, कि साडा हक इत्थे रख, मतलब वो चीज़ें हो जाएंगी। तो ये चीज़ है कि अपना हक मांगेंगे, नहीं मिलेगा तो छीनेंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे, इवन की कोर्ट केसेस तक भी बात जाएगी, ठीक है। अब तक जहां आपने इस रिश्ते को बचाने की कोशिश की है, यहीं पे हो सकता है कि डिवोर्स का केस इस टाइम पे आप फाइल करें और ये आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे, क्योंकि मीन राशि को मैं जानती हूँ, अगर बात यहाँ तक पहुँची है तो सामने वाली पार्टी ने कोई कसर नहीं छोड़ी है आपको यहाँ तक लाने में। आपकी अगर कोई इनहेरिटेंस का प्रॉब्लम है और किसी भी तरह से ससुराल पक्ष के साथ में कोई दिक्कत है, आपने अपना पूरा 100% देख लिया है, लेकिन ससुराल पक्ष पूरा टॉक्सिक हुआ है आपका, ठीक है, आपको बिल्कुल किसी लायक नहीं समझते हैं, आपको बिल्कुल कॉर्नर्ड करके रखते हैं, हर तरीके से आपकी इमेज खराब करते हैं, तो इस टाइम पे हो सकता है ससुराल छोड़ के आप खुद अलग रहने लगे। यहाँ पे आपके हस्बैंड या वाइफ समझदार होंगे तो आपके साथ में आएंगे, अदरवाइज वो भी आपकी लाइफ से जाएंगे। यहाँ पे ये बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग मैं भविष्यवाणियाँ इस बार कर रही हूँ, स्ट्रॉन्ग प्रिडिक्शंस हैं, क्योंकि बस हो चुकी है यहाँ पे और कुछ बड़े ही मूव्स जो है लेने की ज़रूरत है। यही सेम जॉब में होगा। जॉब में अगर किसी भी तरह की टॉक्सिसिटी है, बॉस के साथ में इशू है, हालांकि बॉस के साथ में इशू यहाँ पे मुझे दिख नहीं रहा है, यहाँ पे मुझे कुलीग्स और सबॉर्डिनेट्स के साथ में प्रॉब्लम है, तो अगर उनके साथ में भी कोई दिक्कत है तो आप जो है जैसे को तैसा टिट फॉर टैट, लोग हैरान हो जाएंगे कि ये इसमें इतने चेंजेस कैसे आ गए, ये इतना तल्ख कैसे बोल रहा है या बोल रही है, ये इतना सेल्फिश कैसे हो गया। और खासकर पेरेंट्स तो इस तरह की बातें बोल भी देते हैं, पार्टनर्स बोल देते हैं कि तुम कितना सेल्फिश साउंड कर रही हो, तुम कितने सेल्फिश हो गए हो, सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो। क्यों? क्योंकि आपने अपना यूज़ कराना, आपने अब्यूज़ को एक्सेप्ट करना, अपना मिसयूज़ कराना बंद कर दिया है। तो उनकी बातों को एक कान से सुनना है और दूसरे कान से निकाल देना है। यहाँ पे आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ रहना और जीना सीख लिया है। आपको ये चीज़ समझ में आ गई है कि मैं अकेला जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, और ये थोड़े से आप सेल्फिश हो जाएंगे इस टाइम पे। बीच बीच में आपको भी अपने व्यवहार पे थोड़ी सी हैरानी होगी, लेकिन परेशानी नहीं होगी, आप उसे कैरी ऑन करेंगे और आपको लगेगा कि यार क्या था, अकेलेपन से मैं इतना डरता था, डरती थी, ठीक है, तो ये तो बढ़िया ही हुआ कि मैंने फालतू में इतनी चीज़ें सहन की इस छोटी सी चीज़ के लिए, मैं तो बड़े मज़े से अकेला जी सकता हूँ या जी सकती हूँ। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी मिलना, आपको प्रॉपर्टी मिलना, ठीक है, ससुराल पक्ष से आपका हिस्सा मिलना और आपके हिस्से की ज़मीन मिलना, आपके हिस्से का पैसा मिलना और उससे कोई प्रॉपर्टी खरीद लेना या वैसे ही अपने लिए कोई प्रॉपर्टी, अपना घर बनाना और अपने अपनों के लिए, अपनी फैमिली के लिए, जो भी आपकी फैमिली है, जिसको भी आप फैमिली फिलहाल समझ रहे हैं, वो बड़े वाली फैमिली नहीं है जिसमें सैकड़ों लोग थे और हर किसी के दिल के दरवाजे खुले हुए थे, नहीं, एक छोटी फैमिली, एक छोटा ग्रुप, ठीक है, उनके साथ में एक हाउस वार्मिंग पार्टी हो सकती है, गृह प्रवेश की पार्टी हो सकती है, कोई सेलिब्रेशन हो सकता है घर में, और मिलजुल के बड़े अच्छे से जो भी 4 लोग आपके जीवन में बचेंगे, क्योंकि मैं गारंटी से कहती हूँ कि इस टाइम फेज में ना 4 लोग ही आपके पास बचेंगे। I mean, थोड़े से ही लोग आपकी लाइफ
में बचेंगे, घबराना नहीं है। फिलहाल इन 4 लोगों के साथ ही कैरी ऑन करें। बाद में जैसे जैसे समय का परिवर्तन होगा, जैसे जैसे समय का चक्र आगे घूमेगा, सारे आपके आगे पीछे मंडराने लगेंगे। तो फॉर टाइम बिंग घबराना नहीं है और सभी आपके पास आ जाएंगे। अगेन यहाँ से 4 ऑफ वॉन्ड्स घर की ही एनर्जी है। और जो 4 पिलर्स होते हैं ना लाइफ के, जो हमें सुकून देते हैं, अर्थ काम मोक्ष, ठीक है। एक और होता है अर्थ काम मोक्ष, कौन सा रह गया भाई, बताना मुझे कमेंट में ना। तो ये चारों के चारों जो पिलर होते हैं वो भी कंप्लीट होंगे यहाँ पे। आपको अपनी लाइफ में पैसा भी मिलेगा यहाँ पे, और स्पिरिचुअल तो आप हैं ही, उस तरफ भी चलेंगे। इच्छाएं आपकी पूरी होंगी, काम यानी कि आपकी इच्छाएं जो भी हैं, विश फुलफिलमेंट जो भी हैं। घर बनाना चाहते हैं तो लिखिए घर बनाना चाहते हैं, ठीक है। और कुछ और तरह की इच्छा है, किसी को लाइफ में लाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, इवन कि दूसरी शादी करना चाहते हैं बहुत लोग यहाँ पे, या दूसरी बार प्रेम प्यार को एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, क्योंकि एक बार का एक्सपीरियंस बहुत ख़राब रहा है। तो आप उस चीज़ को तैयार हैं अब कि ज़रूरी नहीं है कि दूसरी बार का एक्सपीरियंस भी मेरा ख़राब ही होगा। और आपने अपने ऊपर काम किया है, अपनी हीलिंग की है, बहुत काम किया है, बहुत लेसन लर्न किए हैं। तो इस बार जो है सोलमेट कनेक्शंस ही आएंगे आपकी लाइफ में। इवन कि चाहे आपके बिजनेस पार्टनर्स हों, इवन कि चाहे आपके फ्रेंड्स हों, चाहे आपके कॉन्टैक्ट्स हों, सोशल कॉन्टैक्ट्स, वो भी सारे के सारे अच्छे ही होंगे। धर्म के मार्ग पे तो आप चलते ही हैं, उससे तो आप हटेंगे नहीं, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति की राशि है। स्पिरिचुअल जर्नी आपकी अच्छी रहेगी। आपके घर में कोई सेलिब्रेशन जरूर होगा इस टाइम पे, ठीक है। और बीच बीच में आपको ऐसा लगता है कि यार मैं कहीं हार्टलेस तो नहीं हो गया हूँ, हार्टलेस तो नहीं हो गई हूँ, इस तरह का भी आपको बीच बीच में एहसास हो सकता है। लेकिन आप उसे बहुत ज़्यादा भाव नहीं देंगे और उसमें से जल्दी ही निकल आएंगे और कंडीशनिंग से बाहर निकलेंगे। देखो यहाँ से भी कार्ड्स, वाव क्या बात है। आई मीन कार्ड्स तो ना ऐसे कनेक्टेड हैं मेरे सोल ट्राइब की एनर्जी से। ये देखो कैसे कैसे कार्ड आए हैं यहाँ पे। कंडीशनिंग, सबसे पहले तो कंडीशनिंग, जो भेड़ बकरियों के साथ में रह के आप भेड़ बकरी ही समझ रहे हैं खुद को, जबकि आप रियल में हैं शेर। तो वो सिंह की गर्जना, वो शेर का दहाड़ना, जो मैंने बोला है कि लोग बोलेंगे आपको कि कितनी मुफट हो गई है, कितनी सेल्फिश हो गई है, सिर्फ अपने लिए करती है, अपने लिए सोचता है, ठीक है। किसी का कोई ख्याल नहीं है, किसी की इज्जत की कोई परवाह नहीं है, और किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं है। तो नहीं है, इस टाइम पे नहीं है। अंदर तक मतलब एक होता है ना, पाषाण हृदय हो जाता है, बिल्कुल कठोर हो जाता है इंसान, चेंज हो गया है। मतलब हमेशा हमेशा के लिए एक चेंज आ जाता है ना लाइफ में कि अब तुम मेरे सामने रो, रिंगो, माफ़ी मांगो, जो मर्जी करो, अब फर्क नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे आउट ऑफ कंडीशनिंग होने का टाइम है और राहु आपको आउट ऑफ कंडीशनिंग करेगा। ये जो बेड़ियां आपको लगती हैं, जो मोह की बेड़ियां हैं, ठीक है। मोह, चौथा पिलर होता है मोह, मुझे याद आ गया, ठीक है। तो एक मोह का जो वो होता है ना, मोह के बंधन होते हैं, उसकी वजह से आप शेर होते हैं, लेकिन शेर होते हुए भी मिमियाते हैं, बकरी बने रहते हैं, डरे रहते हैं, कहीं झुंड में से अलग ना हो जाऊं, कहीं सब मुझे छोड़ ना दे, फोमोयो रहता है। तो ये सब ठीक होगा इस टाइम पे, आउट ऑफ कंडीशनिंग होंगे। आप कहेंगे नहीं भैया मैं तुमसे बिलोंग नहीं करता हूँ, मैं बहुत अलग हूँ, मैं बहुत डिफरेंट हूँ, और जिस तरह की चीज़ें तुम मुझसे एक्सपेक्ट करते हो उस तरह की चीज़ें मैं तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, मैं इस भीड़ का हिस्सा नहीं हूँ। भीड़ का हिस्सा होने से साफ साफ इनकार कर देना। बहुत बहुत बढ़िया वाली एनर्जी है। आई मीन मज़ा आ रहा है मेरे को भी रीडिंग करते हुए। अवेयरनेस है यहाँ पे, आपको बहुत अवेयरनेस आएगी कि कहने को ये मेरे अपने हैं, लेकिन ये सदा ही मुझे जो है नोचते रहे हैं, ठीक है। इनकी वजह से मैं कर्जे में आ गया हूँ, इनकी वजह से मैं अपने उस जगह पे नहीं, उस मुकाम पे नहीं पहुँच पाया हूँ लाइफ में जहाँ पहुँच सकता था। मेरे कुछ सपने थे वो स्वाहा हो गए हैं इनके पीछे, और इन्होंने मुझे क्या दिया है इस टाइम पे, इस रिश्ते ने मुझे क्या दिया है, इस पार्टनर ने मुझे क्या दिया है। ये खुद के लिए जीने के सवाल बहुत आ जाएंगे, अवेयरनेस आ जाएगी, और आप ना एक्सेप्टेंस मोड में नहीं रहेंगे कि जो है सब सही है। क्योंकि जो जुपिटर की राशियाँ होती हैं, चाहे सेजिटेरियस हैं चाहे पाइसियंस हैं, क्योंकि गुरु का तत्व होने की वजह से उनमें ये रहता है कि कोई बात नहीं, कुछ मैंने ही बुरा किया होगा, कोई बात नहीं, इसका फल बाद में हो जाएगा, इसको इसकी सजा बाद में मिल जाएगी। तो राहु है, वो कहता है बाद का कुछ नहीं पता, मुझे तो अभी बदला लेना है, मुझे तो अभी चीज़ों में फ़र्क डालना है। तो यहाँ पे पॉलिटिक्स है, हाई लेवल की पॉलिटिक्स है आपके आसपास, ठीक है। आपको बीच बीच में चाहे वो ये भी फील कराएं कि भाई तुम सेल्फिश हो और तुम बुरे हो, तुम मत करना, बिल्कुल भी उनकी बातों में मत आना। उनके चेहरे ऐसे सुंदर हो सकते हैं, वो ऐसी मीठी मुस्कान कर सकते हैं, वो इतना मीठा बोल सकते हैं कि उससे डायबिटीज़ हो जाए आपको सुन के, इतना मीठा। वो आपको गिल्ट फील करा सकते हैं कि देखो हम कितने अच्छे हैं और तुम कितने बुरे हो। तो ठीक है, मान लेना कि मैं बहुत बुरा हूँ। तो यहाँ पे हाई लेवल की पॉलिटिक्स है आपके आसपास, चाहे काम पे है,
घर पे है और मुझे लगता है दोनों ही जगह पे है। तो बहुत बहुत चीज़ों में यहाँ पे परिवर्तन की ज़रूरत है। और राहु का ये गोचर परिवर्तन और राहु का यहाँ पे जैसे बोलते हैं कि एक तरह से जागा है राहु, सोया हुआ था, तो उस जागे हुए राहु का बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में इस टाइम पे आना, और बहुत बड़े चेंज को इंडिकेट करता है। 10 नंबर का कार्ड है, यानी कि एक कार्मिक साइकिल खत्म, दूसरा कार्मिक साइकिल शुरू। इसलिए मैंने बोला है कुछ लोग आपकी लाइफ में से कुछ रिश्ते परमानेंटली कट ऑफ होंगे इस टाइम पे, और बहुत बड़े बड़े चेंज। यहाँ पे छोटे मोटे चेंज को तो दिखाता नहीं है, लाइक ट्रांसफ़र हो सकता है, जॉब चेंज हो सकती है, जगह चेंज हो सकती है, घर चेंज हो सकता है, आप विदेश भी जा सकते हैं, विदेश जाने के लिए बहुत अच्छा है, वैकेशन पे जाना चाहते हैं, किसी टॉक्सिक माहौल में से निकलना चाहते हैं, यहाँ पे ना कोई इंसान भी आपकी हेल्प करेगा। ये आपका टीचर, मेंटोर, गाइड हो सकता है, ये आपके भाई बहन हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं कुछ केसेस में, कि आपको टॉक्सिक रिश्ते से मुक्ति दिलाएं, आपका साथ दें, आपको सपोर्ट करें। ये आपके थेरेपिस्ट, आपके टीचर, काउंसलर, कंसल्टेंट भी हो सकते हैं, और ये वीडियो भी हो सकता है जो आपके लिए उस तरह से मददगार शामिल हो। मीन राशि वालों, मैंने टैरो के थ्रू आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम इंसाइट देने की कोशिश की, और मेरे साथ बने रहिए। अभी हम ट्रांजिट में देखते हैं किस तरह की चीज़ें हैं। सो गाइज, ये है ट्रांजिट का चार्ट, और यहाँ पे मैं आपको समझाऊंगी कि परेशानी आपको जो 7.5 है उससे तो आई ही है, ठीक है। अगर आप चंद्र राशि से देख रहे हैं तो यहाँ पे मून होगा, और लगन राशि से देख रहे हैं तो लगन में यहाँ पे 12 नंबर यानी कि मीन राशि लिखा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे परेशानी जब आई आपको, परेशानी कब आई आपको, बेसिकली जब राहु यहाँ पे थे। आपको शनि की परेशानी अकेली परेशान नहीं की है, आपको राहु ने भी परेशान किया है। तो राहु पहले यहाँ थे, जब 7.5 शुरू हुई ना, तो राहु यहाँ भी रहे हैं, फिर राहु यहाँ आए, और राहु यहाँ से गए हैं 11वें भाव में। तो आपको जो परेशानी का मैक्सिमम दौर फील हुआ है वो शनि के साथ साथ में राहु से हुआ है, क्योंकि राहु ने क्या है, आपकी बेइज्जती कराई होगी, आपकी बुद्धि को भ्रमित रखा होगा, आपके रिश्ते टूटे होंगे इस टाइम पे, आपको अपने हाल पे छोड़ दिया होगा लोगों ने, आपको डर लगने लगे होंगे अजीब अजीब से, सुसाइडल थॉट्स आने लगे होंगे, ठीक है, इस तरह की चीज़ें होना। आपने हद से ज़्यादा लोन ले लिया होगा इस टाइम पे दूसरों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अब चुकाना तो आपको ही है। तो राहु का 12वें घर में आना, और 11वीं राशि वैसे तो शनि की राशि है, राहु के मित्र हैं शनि, पहली बात अच्छी। दूसरी बात क्या है कि राहु 12वें घर में खुश बहुत हैं, क्योंकि राहु विदेश के ही कारक हैं, और ये घर जो है फॉरेन लैंड और फॉरेनर्स का ही है। तीसरी अच्छी बात क्या है कि राहु स्वराशि में बैठे हैं। राहु एक्वेरियस के को-लॉर्ड भी होते हैं, ठीक है, एक शनि की लॉर्डशिप रहती है एक्वेरियस पे, कुंभ राशि पे, एक राहु की, तो अपनी ही राशि में बैठे हैं, एक तरह से अपने पसंदीदा घर में बैठे हुए हैं, ठीक है। और यहाँ से एक तो 6ठा, 8वां और 12वां घर, इनको एक्टिवेट करके बैठे हुए हैं। 6ठे, 8वें और 12वें घर के लिए मेलेफिक बहुत अच्छे होते हैं, क्रूर ग्रह बहुत अच्छे होते हैं, पापी ग्रह, नीच ग्रह बहुत अच्छे होते हैं। तो 12वें में बैठे हैं, 6ठे को देख रहे हैं और 8वें को देख रहे हैं, तो पूरा जितने मेलेफिक हाउसेस हैं उनको देख रहे हैं। तो बुरों के साथ लड़ने के लिए सबसे अच्छा कौन होता है, एक बुरा ही इंसान होता है। बुरे के साथ कोई अच्छा इंसान जुपिटर नहीं लड़ सकता है, पर क्योंकि आप जुपिटर की राशि हैं तो आपको इन बुराइयों के साथ लड़ना अब तक नहीं आ रहा था। लेकिन राहु के यहाँ गोचर परिवर्तन से आपको ये लड़ना समझ में आया है, और जिस तरह की बातें मैंने इस वीडियो में बताई हैं, इस तरह के चेंजेस आपने मई जून से अपने अंदर फील भी किए होंगे, लेकिन वो लेवल उतना नहीं था जितना मैंने बताया है। वो इसीलिए क्योंकि राहु ने जब यहाँ पे प्रवेश किया, क्योंकि राहु केतु उल्टे चलते हैं, अदरवाइज तो ऐसे चलना चाहिए, लेकिन ये उल्टे चलते हैं। तो एक तरह से जब 30 डिग्री पे थे, 29 पे थे, ठीक है, इस तरह से डिग्रीज घटती गई हैं। तो उस टाइम पे क्या था कि एक वृद्धावस्था एक इंसान की होती है जैसे, तो ऐसे ही प्लेनेट की भी वृद्धावस्था थी। तो एक बूढ़ा इंसान कितना ही काम कर सकता है, कितना ही इम्पैक्ट दे सकता है। लेकिन अब डिग्री वाइज जब 24 से लेके 7 डिग्री तक रहेंगे तो पूरा युवा अवस्था में रहेंगे, कुमार अवस्था में रहेंगे। और ये कब तक रहेंगे, 10 सितंबर 2025 से लेके ये परिस्थिति बनी रहेगी जून 2026 तक। उसके बाद भी राहु यहीं पे रहेंगे, लेकिन डिग्री इतनी कम हो जाएगी, 7 से लेके 1 डिग्री, जो कि एक छोटे बच्चे जैसी डिग्रीज होती है। तो छोटा बच्चा भी उतनी अच्छी चीज़ें नहीं कर सकता है। तो हमारे लिए जो मैक्सिमम इम्पैक्ट है राहु का, अच्छा जैसा हम चाहते हैं, वो अभी आने वाला है। तो राहु यहाँ पे खर्चे तो बढ़ाएंगे डेफिनेटली, आपने समझ भी आ गया होगा कि खर्चे बढ़ रहे हैं, लेकिन खर्चा उसी इंसान का बढ़ता है जिसकी इनकम बढ़ती है। तो यहाँ पे इनकम के सोर्स भी जनरेट कराएंगे, क्योंकि 11वीं राशि लाभ की राशि में ही बैठे हुए हैं। तो विदेशी
विदेशी कंपनियों से, विदेश से और फॉरेनर से फॉरेन की चीज़ें बेच के या फॉरेन में अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेच के एमएनसी में काम करके यहाँ पे आपको इनकम के नए नए सोर्स जनरेट होंगे, बड़े बड़े लोगों से आपके कॉन्टैक्ट होंगे, हाई प्रोफाइल लोगों से दोस्ती होगी, न्यू कॉन्टैक्ट जनरेट होंगे, नए स्टार्टअप बिजनेस करने के आइडियाज़ आपको आएंगे, नए लोग मिलेंगे, इन्वेस्टर मिलना, इस टाइम पे अगर आप इन्वेस्टर ही ढूंढ रहे हैं तो इन्वेस्टर मिलना, उस तरह की चीज़ें बहुत अच्छी रहने वाली हैं। और फ़ॉरेन में जाना चाहते हैं, फ़ॉरेन में रहना चाहते हैं, वीज़ा पीआर इस तरह की प्रॉब्लम से अगर आप परेशान हैं तो वो चीज़ें भी पॉसिबल होंगी। आपको बहुत अच्छी एजेंसीज मिलेंगी इस टाइम पे जो आपकी हेल्प करेंगी और आपके काम बनेंगे। बेसिकली पढ़ाई के लिए बाहर जाना है या एमएनसी में काम करते हैं, एमएनसी भेज रही है या कोई स्कॉलरशिप है, इस तरह से भी आप लोग बाहर जा सकते हैं इस टाइम पे। राहु यहाँ से छठे भाव को देख रहे हैं तो यहाँ से आपके रोग, रिपु, ऋण, ठीक है, आपके शत्रु, बीमारी, इस तरह की चीज़ें देखी जाती हैं। तो किसी भी तरह की बीमारी है वो सरफेस पे आएगी, किसी भी तरह के शत्रु हैं, चाहे छुपे हुए हैं, चाहे सामने से वार करने वाले हैं, आपके कॉम्पिटिटर हैं, आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जॉब के लिए इंटरव्यू की तैयारी कर रहे हैं, तो उस सब के लिए भी बहुत अच्छा रहने वाला है क्योंकि कॉम्पिटिटर्स के ऊपर आपकी विजय है। और कोई लिटिगेशन है, कोर्ट केस है, मुकदमा है, आप कर सकते हैं यहाँ पे ऐसा नहीं है कि हुआ है कि आपने किया है या आप करेंगे, आगे भी अगर होगा तो आप करेंगे। क्यों? क्योंकि राहु यहाँ पे 8वें भाव को भी देख रहे हैं। 8वां भाव आपका इनहेरिटेंस का होता है, ये भाव भी लिटिगेशन का होता है, ये जो होता है आपके ससुराल का घर भी होता है। तो हो सकता है कि ससुराल वालों के ऊपर आप ही केस करें यहाँ पे अपना हक मांगने के लिए, ठीक है। ससुराल पक्ष से यहाँ पे प्रॉपर्टी का लाभ भी आपको राहु ला के देंगे और ससुराल पक्ष की वजह से यहाँ पे प्रॉपर्टी बनना, क्योंकि राहु यहाँ से 5वीं दृष्टि से इसको भी देख रहे हैं आपके चौथे भाव को, प्रॉपर्टी के भाव को। तो प्रॉपर्टी बनना, जो मैंने बोला था कि आपके घर में कोई पार्टी हो सकती है, कोई माहौल बन सकता है इस तरह का। तो जिस भी तरह की प्रॉपर्टी आप लेना चाहते हैं, लैंडेड लेना चाहते हैं, फ्लैट लेना चाहते हैं, ठीक है, या एग्रीकल्चरल लैंड लेना चाहते हैं, किसी भी तरह का ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई भी विवाद, भूमि का विवाद, घर वालों के साथ विवाद, इनहेरिटेंस का कोई दिक्कत, चीज़ों के बंटवारे को लेके कोई भी प्रॉब्लम, तो उसके लिए यहाँ पे आप इतना कड़ा मन कर लेंगे कि भाई मैं केस करूँगा लेकिन अपना हक लेके रखूँगा। जैसे आप ये बोलेंगे और ये बोल देंगे ना कि मैं केस कर दूँगा, अगर मुझे नहीं मिला तो आपको मिल जाएगा, क्योंकि आपसे ऐसे व्यवहार की उम्मीद कोई करता नहीं है कि आप कोर्ट केस कर दें, ठीक है। और जो लोग बेशर्म हैं उसके बाद भी नहीं देंगे, तो यहाँ पे कोर्ट केसेस रियल में हो जाएंगे और आप जीतेंगे उसको, फुल प्रूफ से जीतेंगे उसको। आप कोई पुराने केस चल रहे हैं, पुराना विवाद चल रहा है, वो सुलझेगा। आउट ऑफ कोर्ट भी सेटलमेंट हो सकता है, क्योंकि मैंने बोला लोग वैसे ही इतना घबरा जाएंगे आपके इस नए रूप को देखे कि इसको तो कोई फर्क पड़ता नहीं है, ठीक है। और बहुत बढ़िया है यहाँ से भी अगर आप विदेश यात्रा, विदेश में काम करना, विदेश में जॉब ढूंढ रहे हैं तो बहुत ही अच्छा है यहाँ पे। और ससुराल पक्ष के साथ भी इस टाइम पे जो है, मैंने बोला है अगर बहुत टॉक्सिक हैं इन लॉज तो उनके साथ में परमानेंट आपकी टाइज कट जाएंगी यहाँ पे, और प्रॉपर्टी बनेगी, यहाँ पे ट्रांसफर हो सकता है यहाँ पे, क्योंकि राहु ना 5वीं राशि को भी देख रहे हैं साथ में आपके। बैठे तो छठे भाव में है लेकिन 5वीं राशि कालपुरुष की कुंडली में ना यहाँ पे 5 नंबर घर में आती है, संतान के लिए देखी जाती है। तो संतान के साथ थोड़ी सी खटर पटर हो सकती है, तो उनके साथ आप ज़्यादा जिसको बोलते हैं उलझे नहीं इस टाइम पे ना, ज़्यादा उनको ज्ञान ना दें, सिर्फ ध्यान रखें उनका और बहुत ज़्यादा उलझाव उनके साथ ना करें। तो ये जो है मिला जुला फलित है राहु का, और ओवरऑल मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। बीच बीच में इसको क्लेम करें जहाँ आपको लगता है, इसके साथ आपको लगता है कि हाँ इस तरह की चीज़ें मेरी लाइफ में हो रही हैं, हमें भी बताएं और इसको क्लेम करें, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि आप पाइसियंस हैं, देवगुरु बृहस्पति की राशि हैं, तो आपके लिए ये पीला ब्रेसलेट, सिट्रीन का ब्रेसलेट बहुत अच्छा रहता है, आप इसको भी पहन सकते हैं। बहुत ही अच्छे शुभ परिणाम इसके रहते हैं। और आपको वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा है तो लाइक करें, दूसरों के साथ शेयर करें और इसको हाइप भी करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस। गॉड ब्लेस यू ऑल।